बाद में रिकॉर्डिंग इसको डाल देंगे यूट्यूब पे। चलो, तो मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो आपका डाउट आ रहा है कि सर ये हमारे पास में जो ई एफ पी टी जो आ रहा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके बैक लगी है पेपर में। ठीक है। अब कैसे लगी है, सुनो मेरी बात। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स, ठीक है, और मैं बात करता हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री की, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ मैथ की, बहुत ही आराम से समझ लेना भैया। जिसको दिक्कत आ रही थी वो वीडियो को एक बार पूरा ध्यान से देख लेंगे, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ईएफपीटी में बैक लगी है आप सभी के, ठीक है। और इसमें एक बात बता दूं मैं आपको, ये जो आपका ईएफपीटी होता है ना तो पास होता है और ना ही फेल होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पेपर बैक लगे हैं, आप थर्ड ईयर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, लेकिन जिस पेपर में बैक लगी है उस पेपर को आपको दोबारा वापस देना पड़ेगा। अब मैं बताने वाला हूं कि इसका एग्जाम कब लगेगा और किस पेपर में बैक लगी है ये हम कैसे पता करें, ठीक है। अब सुनो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया बीएससी थर्ड ईयर में बैठ सकता है, ठीक है। मतलब फेल नहीं है वो, ये वो। चलो, बात क्लियर। अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे बात आती है कि सर फिजिक्स में अगर मैं बात करता हूँ आपके नंबर, अब आपके 33, 33 और 34 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, बिल्कुल सही है कि नहीं है? ठीक है। केमिस्ट्री में भी आपका वही 33, 33 और 34 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था। लेकिन मैथ में जो आपके सारे नंबर पेपर थे वो सारे 40 मार्क्स के हुए थे, बिल्कुल सही बात है एकदम। अब यहाँ पे बैक किस प्रकार लगती है, सुनो ध्यान से। सपोज करो अब 33 नंबर का आपका पेपर हुआ, ठीक है। अब अगर फिजिक्स की मैं बात करूं तो जिन पेपरों में 12 नंबर, इनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर आप 33 में से 12 इसमें, 12 इसमें और 12 इसमें अगर आप नहीं लेके आते हो, ठीक है, नहीं लेके आते हो तो फिर आपके उन पेपरों में बैक लग जाती है। लेकिन अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर मेरी बात को सुनो। मैंने कहा भाई क्या बात हो गई। यहाँ पे फिजिक्स के अंदर मेरे दो पेपरों में, एक में आए मेरे 30, ठीक है, एक में मेरे आ गए 10 और तीसरे में मेरे 0 0 आ गए। तो आप क्या कह रहे हो कि सर तीसरे पेपर में कम से कम 12 नंबर आने चाहिए तभी आप पास होंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भैया फिजिक्स में टोटल पास होने के लिए मात्र 36 नंबर चाहिए होते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में 36 नंबर चाहिए होते हैं, और वैसे ही आपकी फिजिक्स में 44 या 45 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। अब कैसे भी मिला के, जैसे अब यहाँ पे बता रहा हूँ ना मैं आपको, 0 0 आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिला के कोई से भी दो पेपर को मिलाकर अगर आपके जो नंबर हैं अगर वो 36 से ऊपर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब आप बढ़िया तरीके से पास हो चुके हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके 36 से ऊपर नहीं पहुंचते हैं, सपोज करो अगर आपके 36 से ऊपर नहीं पहुंचते हैं और मान लो एक में आ गए आपके 13 नंबर, ठीक है, एक में आ गए आपके 12 नंबर और तीसरे में आ गए आपके 2 नंबर, तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में जो पहला पेपर आपका है जिसमें 13 नंबर आए हैं ये आपका क्लियर हो चुका है, क्योंकि कम से कम 12 नंबर चाहिए होते हैं, कम से कम 12 नंबर चाहिए होते हैं, और इसमें 13 आ गए, तो पहला पेपर क्लियर है, ठीक है। सेकंड पेपर भी आपका क्लियर है, लेकिन तीसरा पेपर जो इसमें 2 नंबर आए हैं, ठीक है, उसमें 12 चाहिए थे, लेकिन अब इसमें आपके बैक लग गई है, मतलब ये पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा। क्योंकि आप देख लो टोटल जो है ना यहाँ पे 36 से के बराबर भी नहीं हो रहे और उससे ऊपर भी नहीं हो रहे। अगर बराबर नहीं हो रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में हम देखते हैं कि किस प्रकार बैक लगती है। जिस पेपर में 12 से कम नंबर रहते हैं फिजिक्स में, उसमें बैक लग जाती है। वैसे ही मैं अगर आपको मैथ में बताने की कोशिश करूं तो 15-15 मार्क्स सभी पेपर में आने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मान लो आपके एक पेपर में आ गए 30, एक में आ गए 20 और तीसरे में आ गए 0 0, ठीक है, तो ये 50 नंबर हो गए। तो आपन को तो 45 ही चाहिए ना, तो अब मतलब नहीं है किसी में 0 आए कुछ भी आए, वो बैक नहीं है फिर वहां पे। इसका मतलब आप पास हो गए बढ़िया तरीके से, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अब जैसे इसमें मान लो सपोज करो आपके
तीनों पेपरों मिला के 45 मार्क्स नहीं बन रहे, 45 मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो फिर उसके लिए जैसे सपोज करो इसमें आपके 16 आ गए, ठीक है, और इसमें आपके 17 आ गए, तो 33 हो गए, और यहां पे मिला के आपके 5 आ गए। तो अब आप देखो इन तीनों का जोड़ जो है आपका 45 प्लस नहीं बन रहा। अब इसका मतलब क्या है कि पहला पेपर क्लियर है, सेकंड भी क्लियर है, लेकिन तीसरा आपका क्लियर नहीं है, ये पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इतना आपको पता चल गया कि ईएफपीटी का मतलब क्या होता है। पेपर बैक लगा है और ये सप्लीमेंट्री नहीं आता, अब ये सेकेंड ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर में सप्लीमेंट्री नहीं आता, सप्लीमेंट्री थर्ड ईयर में आता है। बैक का मतलब होता है कि जो आपका पेपर है वो आपका अब कब लगेगा, ये लगेगा आपका मार्च अप्रैल में। जो आपका इस साल 2022-23 का जो सेशन है, इसमें जो बीए सेकेंड ईयर की एग्जाम लगने वाली हैं, उन एग्जाम के साथ में ही आपके ये पेपर लगेंगे, और बीएससी थर्ड ईयर के जो पेपर आपके हैं उनका एग्जाम भी लगेगा, और ये जो बीएससी सेकेंड ईयर के जो आपके बैक पेपर रहे हैं वो भी आपके साथ साथ लगेंगे। ये पीटी का मतलब समझिए आप, मेरे हिसाब से कुछ भी डाउट नहीं होगा। मैं भी कमेंट चेक करूंगा थोड़ी देर बाद, उसके बाद फिर मैं और जो भी आपके डाउट है बता दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि भैया ये पीटी का मतलब क्या है, किस प्रकार है, सब कुछ जुगाड़ मैंने बता दिया, ठीक है। अब कुछ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के, उसको मैं सोल्व करता हूँ। यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, और देखो भैया मैं पहली बात आपको बोल देता हूँ, कल भी मैं लाइव आया था और कल भी मैंने समझाया था सभी बच्चों को, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमसे सेकेंड ईयर में पढ़े हैं अपने यूट्यूब चैनल से, और खूब मेहनत करी है उन्होंने पूरी साल, लेकिन उनके कई पेपरों में बैक लगी है, उनको फेल कर दिया है। कॉपियां बहुत ही खराब तरीके से चेक हुई हैं, और साफ सी बात है राजस्थान छुट्टी पैसे कमाना चाहती है। और ये बात तो आपको मैंने कल ही बता दिया था, ये बात आपको पता चल भी गई है। क्योंकि यार रिजल्ट जो है ना, बच्चे जिस प्रकार से पेपर दे के आए हैं उस हिसाब से उनके नंबर नहीं आ रहे। जिस पेपर में सही नहीं करके आए उसमें बड़े नंबर दे रखे हैं, जिसमें सही करके आए उसमें खराब दे रखे हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी है यार, बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों के डाउट क्या आ रहे हैं, देखो अब मैंने आपको बता दिया है भैया पहली चीज कि भैया पास कैसे हो सकते हैं। तो मैंने पास का तो बता ही दिया कि फिजिक्स में आपके 36 प्लस आने चाहिए, ठीक है, मैथ में 45 प्लस आने चाहिए, और केमिस्ट्री में आपके वही 36 प्लस आने चाहिए, ठीक है, तो आप पास हो। अब जिन बच्चों के फेल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि भैया आपके जो नंबर हैं अभी मैंने बताए 36 45 से कम आए होंगे, तभी आप फेल के कगार पर खड़े हो, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जैसे सपोज करो ये आपका फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये मैथ है, ठीक है। अगर सपोज करो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसमें 36 प्लस आ रहे हैं, इसमें आपके केमिस्ट्री में 36 प्लस आ रहे हैं, लेकिन मैथ में मान लो कि आपके बिल्कुल तीनों पेपरों मिला के ही 15 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है आप फेल नहीं हो। कई बच्चे सोच रहे हैं कि गुरुजी मेरे तो 15 नंबर आए हैं इसमें मिला के, मेरे 10 ही आए हैं, तो मैं फेल हूं पास हूं क्या हूं मैं। आप फेल नहीं हो, आपके बैक लगी है, ठीक है। आप बीएससी थर्ड ईयर में बैठ सकते हो, लेकिन आपके पेपर बैक लगी है, और मैथ के तीनों पेपरों में बैक लगी है आपके। देख लो नंबर के हिसाब से, आप देख लेना कि आपके बैक कैसे लगी है और कितनी लगी है, समझ गए ना आप, ठीक है। और इसके अलावा अब बच्चे क्या कह रहे हैं कि सर हमारी सुनो, हमारे पास में फिजिक्स में गुरुजी 36 नंबर चाहिए पास होने के लिए, मेरे बन रहे हैं 32। गुरुजी केमिस्ट्री में मेरे 36 से चाहिए और मेरे बन रहे हैं 30, और मेरे मैथ में भैया 40 45 नंबर चाहिए, मेरे बन रहे हैं 40। तो अब मैं क्या करूं, अभी मेरा जो रिजल्ट आया है वो तो फेल आया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रीचेकिंग का फॉर्म लगाना चाहिए या फिर मुझे रिवैल्यूएशन का फॉर्म लगाना चाहिए, किसका लगाना चाहिए, आप सही तरीके से गाइड कर दो तो आपका भला हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा भैया, यहाँ पे दो तरीके के फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास में होता है रीचेकिंग का, ठीक है, और एक हमारे पास फॉर्म होता है रीवैल्यूएशन का। एक तो रीचेकिंग का फॉर्म होता है और एक आपका रिवॉल्यूशन का फॉर्म होता है। अब यहां पे अब देखो सुनो, रीचेकिंग में क्या होता है कि अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हो ना, तो आपके जो नंबर हैं केवल उनको
टोटल करके वापस आपको जोड़ के बता देंगे कि भाई आपके कितने नंबर आए हैं। यहाँ पे नंबर बढ़ने के चांस आपके बिल्कुल भी नहीं है, बाई चांस बिल्कुल, मतलब ये मान लो ना के बराबर चांस है अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म लगा देते हो तो। बच्चों को रीचेकिंग और रिवोल्यूशन के फॉर्म के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इन दोनों में क्या फर्क होता है और किस प्रकार से हम इनको मतलब भर सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर जो बच्चा फेल है ना, ऐसी कंडीशन बन रही है, उनको दो दो तीन तीन नंबर चाहिए पास होने के लिए, और उनको बहुत ही मतलब ऐसे बहुत खराब कंडीशन बन रही है, वो सिंपल काम करेगा, रिवोल्यूशन का फॉर्म लगाएगा और जितने पेपर्स में हो सकता है ना, वैसे तो दो सब्जेक्ट मतलब 6 पेपर्स में आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आप एक बार कंफर्म करके आपको लगता है उस पेपर में आप आराम से रीवैल्यूएशन का फॉर्म लगाना, जिसको रिवेल भी कहते हैं। बाकी रीचेकिंग का फॉर्म मत लगा देना भैया, रीचेकिंग का फॉर्म मत लगा देना, मैं पहले कह रहा हूँ, रीचेकिंग से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जिनके ईएफपीटी आया था ना, ईएफपीटी बैक लगा था उनके, वो भी रीवैल्यूएशन का ही फॉर्म भरना, रीचेकिंग का मत भरना, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब यहाँ पे इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी किसी को, ठीक है। तो पास, फेल, ठीक है, और ईएफपीटी क्या होता है, ठीक है, ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको। कई बच्चों के डब्ल्यूएस या फिर यूएस ऐसे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट वो रोक दिया गया है, मतलब आपका रिजल्ट नहीं निकला है, ठीक है। एन यू लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो कुछ भी लिखा हुआ रहा है, इस डब्ल्यू एस एन यू इस प्रकार लिखा हुआ आ रहा होगा, तो वहां पे आपका मतलब होता है कि आपका रिजल्ट है वो रोक दिया गया है, रिजल्ट आपका तैयार नहीं हुआ है, बना नहीं है, कुछ मिस्टेक कुछ गड़बड़ी हो गई जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं आया है। अभी 4-5 दिन बाद ट्राई कर लेना, आपका रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी रहो उस चीज के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। चलो भैया, अब इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं तो आप पूछ सकते हो मेरे से। बाकी मैंने जितनी भी कंडीशंस थी बन रही थी वो मैंने बता दी आपको। अब मैं आराम से बैठ के कमेंट पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद में बता सकते हो कि कोई डाउट है आपके मन में तो आप उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है।